हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद क्लास। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन का एक बेहतरीन टॉपिक। इसका नाम है रे डायग्राम, है ना। रे डायग्राम ऑफ इमेज, ठीक, यानी प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचेंगे हम लोग, सीखेंगे बनाने में के लिए कैसे बनता है प्रतिबिंब का किरण आरेख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो प्रतिबिंब का किरण आरेख है वो अवतल दर्पण के द्वारा पढ़ेंगे यानी कॉन्केव मिरर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा यानी उत्तल दर्पण के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली दर्पण के बारे में जानते हैं। ये जो अवतल दर्पण है तो कुछ पॉइंट्स इसके बारे में जान लेते हैं होता है क्या। तो ये है अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है ये इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर की ओर होता है और बाहर से रंगा हुआ होता है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है ये, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखते हैं। मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पोल, मिरर के मिड पॉइंट को बोलते हैं पोल यानी हिंदी में ध्रुव, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक। इसके बाद स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर यानी गोलीय दर्पण दो तरह का, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण है ना। तो स्फेरिकल मिरर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। फिर एक पॉइंट होता है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के जस्ट बीच में होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, ठीक है। वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ये इतना पॉइंट्स है जिसके बारे में जानना था, जरूरी है, रे डायग्राम के लिए जरूरी है, ठीक है। अब रे डायग्राम बनाने के पहले कुछ कुछ रूल्स है जो हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। पहले रूल्स समझ लेते हैं फिर बनाते हैं। रूल्स और इमेज फॉर्मेशन। तो रूल्स इसमें पहला नंबर रूल ये है कि अगर कोई लाइट जो है, कोई रे, कोई किरण, है ना, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रधान यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो रे होगी वो मिरर से यानी दर्पण से परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस करेगी। इसका रूल 1 ये है। रूल क्या है कि प्रधान अक्ष के समांतर पर कोई लाइन आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस करेगी? फोकस से क्रॉस करेगी। ये रूल 1 हुआ, ठीक है। रूल 2, अच्छा ये रूल्स जो है ना ये तो कॉनकेव मिरर में ऐसा हुआ, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग जरा देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर बोले थे स्फेरिकल मिरर दो तरह का, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल दर्पण और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वैसा मिरर, है ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर होता है। तो वो बाहर की ओर है ना, तो ये उत्तल दर्पण है यानी कॉन्वेक्स मिरर है। तो इसमें भी ये पोल होगा, इसका यहाँ पे सेंटर होगा ना, क्योंकि ये इधर इस तरह दिख रहा होगा ना। इसको अगर पूरा करते हैं तो इसका स्फीयर ऐसे होगा, इसका केंद्र यहाँ होगा ना, तो इसका ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बीच में पॉइंट होगा, वो कौन है? फोकस। तो अभी हम क्या बताएं, प्रिंसिपल एक्सिस से सब पैरेलल यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती किरण परावर्तन के बाद कहाँ से क्रॉस करती है? फोकस से। तो वही काम यहाँ होगा, इसमें प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है किरण, ये क्या होगी, ये अंदर तो नहीं जा पाएगी, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वापस चली जाएगी। तो यहाँ से हम लोग जबरदस्ती मतलब इसको इमेजिन करके डॉट डॉट लाइन करके कहाँ से क्रॉस कराते हैं? फोकस से। तो रूल 1 क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइन परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस करती है? फोकस से। रूल 2 देखते हैं। हाँ, रूल 2, रूल 2 जैसे इसका अपोजिट है। रूल 2 में ये है, ये फोकस
ये C और ये P। इसमें क्या है, अगर कोई किरण फोकस के डायरेक्शन में आ रही है, किसके डायरेक्शन में, फोकस के डायरेक्शन में, तो ये परावर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रूल 2 हुआ। रूल 1 क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो फोकस से जाएगी। रूल 2 क्या है, अगर फोकस के डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। रूल 3 देखो, रूल 3 क्या है कि अगर कोई रे, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सी के डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, सी के डायरेक्शन में आ रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है, सी से अगर कोई सी के डायरेक्शन में कोई किरण आ रही है, रे आ रही है, तो वो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ये रूल 3 हुआ। रूल 4 देखते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल के डायरेक्शन में आने वाली रे दर्पण से यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जितना एंगल से आती है ना, उतना ही एंगल से लौट जाएगी। जितना एंगल से आएगी उतना ही एंगल से लौट जाएगी। ये 4 रूल है जिसका हम लोग को मतलब रूल्स जानना है, तभी हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये रूल, पहला रूल बता दिए क्या है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से। दूसरा रूल क्या था, अगर फोकस के डायरेक्शन में आएगा तो कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा रूल क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। अगर पोल पे आ रहा है, पोल के डायरेक्शन में आ रहा है, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से लौट जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये रूल्स था। इसके बाद हम लोग रे डायग्राम बनाने के लिए देखते हैं। ठीक है, चलो। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं इस दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में। किरण आ रही खींचने के लिए, रे डायग्राम बनाने के लिए। ये पोल हुआ, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ ना। अब इसमें हम लोग 6 रे डायग्राम बनता है, 6 को इमेज फॉर्मेशन होता है अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, यानी कॉनकेव मिरर के द्वारा कितना इमेज फॉर्मेशन होता है, 6 टाइप का। और फर्स्ट टाइप पर रहा है जिसका नाम, जिसमें हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पर, एट इंफिनिटी। कहाँ पे, एट इंफिनिटी, यानी अनंत पर। वस्तु को अनंत पर रखें, कहाँ पे पता नहीं, अनंत से कहीं से आ रही है लाइट, तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा जो देखते हैं। तो इमेज बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को मिनिमम 2 किरण का जरूरत पड़ता है, मिनिमम 2। ठीक है, तो एक किरण को क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। ठीक, तो अभी हम क्या बताए थे कि अगर कोई किरण यानी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चली जाएगी, फोकस से क्रॉस करेगी ना। एक और रे लेते हैं, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हम लोग को मिनिमम 2 इमेज का जरूरत, किरण का जरूरत पड़ता है ना रे का। एक और ले लो, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी ना। तो जहां पे दोनों रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद कट कर रहा, वहीं पे इमेज बनता है। तो दोनों आ रहा था, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे कट किया, कहाँ पे, फोकस पर, तो यहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो इमेज का पोजीशन कहाँ बना, इमेज का पोजीशन कहाँ है,
इमेज का पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे बना इमेज, पोजीशन ऑब्जेक्ट को रखे थे इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन रहा है कहाँ पे, फोकस पे, है ना, एट एफ। कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे। नेचर कैसा है इसका, नेचर मीन्स ये इमेज यानी प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, यानी रियल है या वर्चुअल, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं फोकस पे किया है रियल, एक्चुअली मीट कर रहा है ना, ये एक्चुअली मीट कर रहा है, डॉट डॉट लाइन से तो मीट किया नहीं, एक्चुअली मीट किया, इसलिए ये होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जब भी रियल होगा, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो हमेशा उल्टा बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। जब भी इमेज वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, ठीक है। अब इसका साइज क्या होगा, साइज, ऑब्जेक्ट का साइज से क्या होगा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ था अनंत में ना, और इसका इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज फोकस पे एकदम छोटा सा एकदम है ना, छोटा सा, तो ये बहुत छोटा बना ना, हाईली डिमिनाइज बोलते हैं इसको। यानी बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये हुआ पोजीशन 1, जहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो बना कहाँ पे इमेज हमारा, फोकस पे, है ना। अब चलते हैं पोजीशन नंबर 2, ठीक है, पोजीशन 2 देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी। इस साइड क्या है, इधर कुछ नहीं तो इन्फिनिटी हुआ, और यहाँ पे कौन है, सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है ना, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे जरूरी है ना, तो एक रे को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं, ले लिए ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली लाइन क्या होती है, फोकस से क्रॉस करती है ना। दूसरा इसका जो है ना, बोले थे मिनिमम 2 का जरूरत है, एक तो ले लिए पैरेलल, एक रे, दूसरा रे लेते हैं। तो दूसरा रे हम ऐसा हम करते हैं ना, हम लोग उसको सी से भी गुजार सकते हैं। सी का क्या रूल कहते हैं कि सी के डायरेक्शन में आने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वहीं से चली जाती है। एफ के डायरेक्शन में आने वाली किरण क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। अब पोल से जितना आएगा उतना ही से जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, कहाँ से गुजार देते हैं, सी से गुजार देते हैं। तो सी के डायरेक्शन में एक रे को हम लिए, तो जिस डायरेक्शन में आया उसी डायरेक्शन में ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन के बाद लौट गया ना। तो देखो ये दोनों लाइन कहाँ पे मीट किया, यहाँ के बाद यहाँ मीट किया, तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग का यहाँ पे हुआ। तो देखो इमेज का पोजीशन कहाँ बना, इमेज का पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट रखे थे इन्फिनिटी और सी के बीच, तो इमेज कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच, सी एंड एफ के बीच, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। नेचर कैसा है इसका, नेचर मतलब प्रकृति कैसा है, वास्तविक या आभासी है, तो एक्चुअली मीट कर रहा है ना, डॉट लाइन से तो कर नहीं रहा है, तो ये हो गया रियल। अब बताए थे रियल के साथ हमेशा क्या होगा, इमेज इन्वर्टेड होगा ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यानी वास्तविक और उल्टा बनेगा। साइज देखो तो साइज ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था, इमेज देखो तो छोटा दिख रहा है ना, यानी स्मॉल, यानी छोटा, है ना, इमेज छोटा हो जाएगा प्रतिबिंब से। तो ये हुआ पोजीशन 2 पर कॉनकेव मिरर के द्वारा रे फॉर्मेशन। अब देखते हैं पोजीशन 3।
अभी हम लोग पोजीशन 1 क्या था, इन्फिनिटी, पोजीशन 2 क्या था, इन्फिनिटी और सी के बीच में, पोजीशन 3 होता है सी पर ही, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दिया, यानी एट सी। तो एट सी पे इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। एक रे हम ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पर ले लिए, कहां से क्रॉस करेगा, एफ से क्रॉस करेगा ना, ये एफ से क्रॉस कर गया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, दूसरा हम लोग एफ से ले लेते हैं। दूसरा एफ से लेने का मतलब क्या होता है, एफ के डायरेक्शन में आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से क्रॉस करती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये आ रहा था, एफ के डायरेक्शन में आया, तो रूल के हिसाब से क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद हो गया। ये दोनों मीट कहाँ पे किया है ना, दोनों रे मीट कहाँ पे किया, यहाँ पे ना। तो देखो इसका पोजीशन क्या हुआ, ये एट सी पे ही इमेज बन गया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ हो गया, ये सी पर ही बन गया, एट सी पे। यानी अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज भी वहीं पे बनता है। नेचर क्या हो गया, एक्चुअली मीट कर रहा है ना, वास्तविक पिन कटान से बन रहा है ना, तो ये रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा। साइज क्या है, साइज सेम साइज, सेम साइज यानी बराबर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा, ठीक है। ये रहा हमारा पोजीशन 3। अब पोजीशन 4 देखते हैं हम लोग। पोजीशन 4 में करते हैं क्या हम लोग, कहाँ रख चुके हैं अभी हम लोग, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी और सी के बीच में, सी को रख दिए, आधा और घसका दो, थोड़ा थोड़ा और घसका, यानी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दो। तो कहाँ पे हो गया, सी और एफ के बीच में ना, बिटवीन है ना, सी एंड एफ, सी एंड एफ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। तो इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए, ये कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से करेगा ना। दूसरा कहां से लेके जाए, तो पोल से ले लेते हैं ना, ले लिए पोल से, कट किया, कहां पे कट किया देखो तो, यहां पे कट किया ना, है ना, कहां पे रखे थे, सी और एफ के बीच में। तो एक रे को क्या लिए हम, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस किया। अब दूसरा रे लिए कहां से, पोल से, तो बताए थे पोल से जितना एंगल से आता है उतना एंगल से जाता है, तो पोल से लिए तो आया, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गया, और ये दोनों लाइन रिफ्लेक्टेड रे है ना, परावर्तन के बाद कहाँ पे मीट किया, यहाँ पे मीट किया ना। तो पोजीशन कहाँ हुआ देखो तो, सी के पीछे बनाना, यानी इस साइड क्या था, इन्फिनिटी, तो पोजीशन हुआ इन्फिनिटी एंड सी के बीच, है ना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के बीच। और नेचर क्या है इसका, नेचर, तो नेचर देखो तो वास्तविक कटान से बना ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड। हम वही बताए कि जब भी रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, हमेशा जब भी रियल होगा इन्वर्टेड होगा। साइज क्या है, साइज, ऑब्जेक्ट का साइज देखो इतना सा, इमेज का साइज देखो, प्रतिबिंब का साइज कितना बड़ा हो गया ना बड़ा, तो ये हो गया साइज तुम्हारा क्या हो गया, लार्ज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका इमेज बना ए डैश बी डैश, ठीक, डैश का मतलब इमेज। अब देखते हैं पोजीशन 5। पोजीशन 5 में क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। अभी यहाँ तक रख चुके थे ना, और आधा यानी फोकस पे रख दिए हम लोग, कहाँ पे, एट एफ, फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, है ना। तो फोकस पे दो लाइन ले रहे हैं, एक लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से जाएगा,
फोकस से क्रॉस किया, दूसरा रे हम ले लिए पोल से, तो ये क्रॉस किया, पोल से लेना है तो जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से ये लौट गया, है ना। तो देखो ये दोनों लाइन कभी मीट किया क्या? फिलहाल दिख रहा है ना, पैरेलल जा रहा है, ये लाइन पैरेलल जा रहा है, नहीं समांतर जा रहा है। ये अभी मीट नहीं किया, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं तो मीट करेगा, इंफिनिटी पे कहीं ना कहीं तो मीट करेगा। तो इसका पोजीशन हो गया एट इंफिनिटी। कुछ याद आ रहा है क्या? अभी ऑब्जेक्ट को जब इंफिनिटी पे रखे थे तो इमेज फोकस पे बना था, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, जस्ट उल्टा, है ना। इसका नेचर क्या हो गया? तो नेचर तो रियल है ना, एक्चुअली कट आगे जाके कट करेगा, डॉटेड लाइन तो है नहीं, तो रियल ही बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? अब इंफिनिटी पे जाके कट कर रहा है तो कहाँ कट करेगा, कितना बड़ा साइज, तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस जाएगा उतना ही साइज हो गया, तो साइज तो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, है ना। क्या इसको बोलते हैं? हाईली मैग्नीफाई बोलते हैं, हाईली मैग्नीफाई, बहुत बड़ा। ठीक, अब ये पोजीशन 5 हो गया, पोजीशन 6 देखते हैं हम लोग। पोजीशन 6 है ना, इसमें करते हैं क्या, हर बार हम लोग पोजीशन क्या ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा इधर घसकाते जा रहे थे ना पोल की ओर। पोजीशन 1 था इंफिनिटी पे, पोजीशन 2 था कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी के बीच, पोजीशन 3 सी पे था, पोजीशन 4 सी और एफ के बीच में था, पोजीशन 5 इस पे आया, तो पोजीशन 6 फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच। तो क्या करते हैं, यहाँ से इमेज फॉर्मेशन कहाँ रख रहे हैं? बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो एक रे लिए है जो कि कहाँ गया? प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, ये ऐसा निकल गया, और एक ले लिए हम लोग कहाँ से? पोल से ले लिए। तो पोल से ले लिए तो ये ऐसे चला गया। क्या ये पैरेलल नहीं ना है? ये कभी भी आगे जाके मीट करेगा, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, कभी मीट करेगा, कभी मीट नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इमेज तो बनाना है ना, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा के इसको आगे पीछे, मतलब पीछे बढ़ा देते हैं। तो देखो ये डॉटेड लाइन में पीछे हम बढ़ा दिए, तो इधर तो नहीं मीट करेगा, लेकिन इधर जाके तो मीट करेगा ना डॉटेड लाइन में। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका पोजीशन कहाँ बना? पोजीशन दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। नेचर क्या हुआ इसका? अब ये देखो तो डॉटेड लाइन से बना ना, तो इसका नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल। जब भी वर्चुअल होता है ना, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? देखो तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इमेज भी तो इसी डायरेक्शन में बन रहा है ना, सीधा बन रहा है ना। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। जब भी प्रतिबिंब आभासी होता है तो हमेशा सीधा बनता है, सीधा बन रहा है ना, उसी डायरेक्शन में जहाँ ऑब्जेक्ट करके उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब बना। इसका साइज क्या हो गया? साइज बड़ा है ना, साइज बड़ा है, मैग्नीफाई। तो ये रहा हम लोग का कॉनकेव मिरर में 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखें तो 6 तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा जो रहा, है ना। कि कौन सा मिरर में हम लोग देखें? अभी कॉनकेव मिरर में देखें, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में करते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता था? बताए थे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? बाहर की ओर होता है ना, ये अंदर से रंगा हुआ होता है, ठीक है।
ये इसका पोल हो गया, इसका फोकस कहाँ होगा, इधर होगा, सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि इसका कर्व तो ऐसे जा रहा है ना। चलो अब इसमें पोजीशन, उत्तल दर्पण में कॉनकेव मिरर में मात्र 2 ही पोजीशन पर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज बन पाता है। ठीक है, वो कौन कौन सा पोजीशन है देखते हैं। पहला पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इंफिनिटी, अनंत पे कहीं रख दिए। तो ऑब्जेक्ट हम इसमें जब भी रखेंगे इसी साइड रख सकते हैं, क्यों, इस साइड नहीं रख सकते, इस साइड तो कलर किया हुआ है ना, इधर कैसे रख सकते हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है ना, तो इसी साइड रख सकते हैं। तो अभी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। चलो इन्फिनिटी पे कहाँ पे रखे तो पता नहीं, तो क्या किए, पैरेलल लाइन ले लिए। ये लाइन आ रहा था है ना, उत्तल दर्पण में क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइन जो है बेंड कर जाता है, ये चला गया इधर, रिफ्लेक्ट कर गया। तो 2 लाइन लेके चलेंगे ना, एक और, क्योंकि इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 लाइन का रिक्वायरमेंट होता है, 2 किरण का, 2 किरण ले लिए, ये भी यहाँ से टकरा के क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो क्या ये और ये आपस में कभी जाके मिल पाएगा, क्या नहीं मिल पाएगा ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद तो मिलेगा तभी तो इमेज बनेगा, तो मिलाते हैं ना, ये इधर जाके नहीं मिलेगा, पीछे जाके मिला देते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद इधर जा रहा है ना, तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं। हम बताए थे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान एक्सिस के समांतर आदि प्रकाशित किरण परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से क्रॉस करती है, फोकस से। देखो ये गया इधर, लेकिन इसका डॉटेड लाइन गुजारे तो कहाँ से क्रॉस किया, ही फोकस से क्रॉस किया ना। इसी तरह से इसका भी, ये भी यहाँ जा रहा था, इसका ये कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से। रूल में बताया गया था ना, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लाइन हो कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से। तो ये दोनों जो डॉटेड लाइन है कहाँ जाके मीट किया, फोकस पे, तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगा एट एफ, इसका इमेज क्या हो जाएगा एट एफ। इन्फिनिटी पे रखें तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। नेचर क्या हो जाएगा इसका, क्या ये डॉटेड लाइन से बना ना, तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी, और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट का मतलब सीधा। साइज, इसका साइज देखो, अब इसको हम रखे हैं इन्फिनिटी, तो बहुत बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बन रहा है पॉइंट साइज ना, फोकस पे तो मूव कर रहा है ना, पॉइंट साइज हो रहा है, तो ये बोलते हैं इसको हाईली डिमिनाइज, बहुत छोटा। हाईली डिमिनाइज्ड यानी बहुत छोटा। ये पोजीशन 1 हुआ इन्फिनिटी पे। एक पोजीशन और इसमें बनता है जो देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन कहाँ था हम लोग, इन्फिनिटी पे ना। अब इन्फिनिटी के बाद यहाँ पर क्या आ जाता है, इस साइड में पोल, और कुछ तो है रास्ते में, कुछ बेटा क्या नहीं ना, तो ये हो जाएगा बिटवीन इन्फिनिटी, अनंत एंड पोल के बीच, ध्रुव और अनंत के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, लोग रख दिए, इसका इमेज बनाते हैं। तो एक लाइन हम क्या लिए, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो गया, इधर निकल गया, क्योंकि ये अंदर तो जा नहीं पाएगा, तो रिफ्लेक्ट कर गया ना, तो इसको आगे बढ़ा, कहाँ से जाएगा, ये पैरेलल आने वाला लाइन फोकस से जाता है ना, डॉट लाइन में, ये कहाँ से गया, फोकस से। दूसरा रे लेना पड़ेगा ना हमको, दूसरा रे लेना पड़ेगा, तो दूसरा रे कैसे ले, तो देखो फोकस से ले लिए, तो ये फोकस से भाग गया। दूसरा रे हम कहाँ से ले लिए, फोकस से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर भाग गया, तो अंदर तो गया नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जब ये जा रहा है तो इसको हम पीछे लेके जाएंगे डॉट लाइन में। देखो तो ये दोनों कहाँ कट किया, डॉटेड में कट किया ना। अगर ये ऑब्जेक्ट ए और बी था तो ये ए डैश और ये बी डैश बन गया, ये हमारा इमेज यहाँ पे बना ना डॉटेड लाइन में। तो इसका पोजीशन कहाँ पे हो गया, देखो तो पोल और फोकस के बीच है ना, पोल बिटवीन पोल एंड फोकस।
नेचर क्या हो गया इसका, नेचर मैंने प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक है या आभासी है, यानी रियल या वर्चुअल है। तो डॉटेड लाइन से है ना, तो कौन सा हो गया ये, वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होता है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा। और साइज क्या है, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, तो इमेज छोटा सा, तो स्मॉल, साइज क्या हुआ, छोटा हो गया। तो ये हमारा रे इमेज का रे डायग्राम हो गया मिरर के द्वारा हम लोग, है ना, दोनों मिरर में रे डायग्राम बनाने के लिए सीख लिए हम लोग। तो फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।